बुलडोजर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पहले अहमदाबाद में बने अवैध निर्माण और अवैध बांग्लादेशियों की बस्ती यानी मिनी बांग्लादेश पर बुलडोजर चला और उसके बाद अब ये जामनगर की तस्वीरें देखिए, जहां पर अवैध अतिक्रमण जो निर्माण है उसके खिलाफ बुलडोजर गरजा है। यहां पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई इमारतों को जमींदोज करके मिट्टी में मिला दिया गया। ये एक बड़ा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान है, ड्राइव है, जो कि बीजेपी शासित राज्य गुजरात में चलाई जा रही है। अब जामनगर के नौगांव कस्बे के स्वामी नारायण और गांधीनगर का यह इलाका, जहां पर नगर निगम के जरिए ये अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लोगों ने बनाई हुई है, जिससे जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। और इस पूरे मामले को लेकर जो दरअसल कार्यपालक अभियंता हैं नगर निगम जामनगर के मुकेश वरनवा, उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने ये बताया है कि करीब 10 जेसीबी, बुलडोजर और पुलिस बंदोबस्त के साथ यह अभियान अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया जा रहा है। 2 दिन के भीतर करीब 159 प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है और बाकी का काम अगले 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, ये भी जानकारी वो दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ जानकारी इस पूरे डिमोलिशन ड्राइव को लेकर दी है। जामनगर महानगर पालिका की टीम द्वारा टोटल 3.5 किलोमीटर की 12 मीटर की चौड़ाई में डिमोलिशन की हाल कामगिरी चालू है, जिसमें करीब 10 जेसीबी, हिटाची, पुलिस बंदोबस्त और जेएमसी की करीब 10 टीमें इसमें काम पे लगी हुई है। आखिरी 2 दिन के अंदर करीब 159 प्रॉपर्टीज जो है वो दूर की गई है और बाकी का जो काम नेक्स्ट 2 दिन में पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से जामनगर की जो नगर पालिका है उसकी तरफ से ये ड्राइव लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चलाई जा रही है। हालांकि वहां पर लोगों का विरोध और प्रदर्शन भी देखने को मिला, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में ये पूरा जो अतिक्रमण है वो हटाया गया है। ये जो घर बने हुए थे वो तोड़े गए हैं, जो अतिक्रमण करके बनाए हुए थे। और इसको लेकर जो जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर हैं देवेंद्र सिंह जाला, उनकी तरफ से भी पूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने ये बताया कि शहर में जो जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है उससे देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। जामनगर शहर में जो विकास योजना का डीपी रोड खुलने वाला है उसकी चौड़ाई 12 मीटर है और लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस डीपी रोड को खोलने के लिए नियम के अनुसार नोटिस पहले दिया गया था, जो अतिक्रमण करके घर बनाए हुए हैं और लोगों को अपना सामान ले जाने के लिए पहले ही समय दे दिया गया था। आज पुलिस बंदोबस्त के साथ, जेएमसी की टीम के साथ, पूरी मशीनरी के साथ रोड खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है और पूरा रोड खुलने के बाद ये ट्रैफिक की समस्या जो शहर के भीतर बढ़ रही है जाहिर तौर पर वो कम होगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं जामनगर जो नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर है, जरा सुनिए। जामनगर शहर में जो डेवलपमेंट प्लान का डीपी रोड जो खुला करवाना है उसकी जो चौड़ाई है 12 मीटर की है और जो कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस डीपी रोड खुला करने में अगाऊ से जो नोटिस नियमानुसार देनी पड़ती है वो दे चुके हैं हम और लोगों को अपना सामान ले जाने के लिए भी टाइम बहुत पहले दे चुके हैं। आज पुलिस बंदोबस्त के साथ जो जेएमसी की टीम है पूरी मशीनरी के साथ आज रोड खुला करवाने की कार्यवाही सुबह से शुरू है और करीबन 331 जितनी मिलकत इसमें आती है। कमर्शियल है, ज़्यादातर रेसिडेंस है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो पूरी डिमोलिश करनी पड़ेगी और 20% जितनी है वो अंशतः है। ये पूरा रोड खुले करने के बाद जो ट्रैफिक सिटी की समस्या है, डीपी में से भी ट्रैफिक होकर गुजरेगा तो ये ट्रैफिक की समस्या भी बहुत राहत होगी उसमें। तो आप एक तरफ ये तस्वीरें देख रहे हैं जो कि जामनगर की तस्वीरें हैं, वहां के 2 इलाके हैं जहां पर लगातार ये बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण जो अवैध निर्माण है उस पर और वहां पर बिल्डिंग्स को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। हालांकि ये पहली तस्वीर नहीं है, हम देख रहे हैं कि गुजरात में खास तौर पर लगातार ये बुलडोजर एक्शन जारी है। चाहे तस्वीरें अहमदाबाद की हो, चाहे फिर राजकोट की हो, जहां पर अहमदाबाद
गुजरात में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए उन्होंने जो बस्ती तैयार की थी, जहां पर हजारों की संख्या में घर बनाए गए थे, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया, इस पूरी बस्ती को तबाह किया गया। तो वहीं पर राजकोट में भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया था। इसके अलावा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें ये भी देख रहे हैं कि दरअसल ये तमाम वो लोग हैं जिनके घर जामनगर के इन इलाकों में थे, जिन्हें पहले ही नोटिस थमाया गया था कि आप घर खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर शहर में जाम की समस्या बढ़ रही है और इस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चलाकर इन्हें खत्म किया जाएगा। उसके बावजूद भी इस तरीके से लोग जो है सड़कों पर उतर आए और वो अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि अभी उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में उन्होंने अपील दायर की है और हाई कोर्ट में 10 तारीख सुनवाई की रखी गई है। तो इस तरीके से वो अपील करते नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा गया कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, न सिर्फ गुजरात में बल्कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो अतिक्रमण कर रखा है, जो अवैध रूप से कब्जा करके जो भी ढांचा तैयार किया हुआ है, जो भी वहां पर बिल्डिंग्स बनाई हुई है, उस पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार इस बुलडोजर की जो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्शन है, इसको लेकर सवाल उठाता रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य है, खासतौर पर वहां पर इस अवैध कब्जे को हटवाने के लिए जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके इमारतें बनाई हुई हैं, जो वहां पर धार्मिक स्थल बनाए हुए हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई हुई है और इस तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, उन्हें किस तरीके से खत्म किया जाए, उसको लेकर सबसे जो कारगर तरीका है वो जाहिर तौर पर बुलडोजर एक्शन है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि ये जामनगर महापालिका की टीम के जरिए इस तरीके से रोड को खाली कराने का जो है काम किया गया है। और इससे पहले देश का सबसे बड़ा बुलडोजर जो एक्शन है वो अहमदाबाद में हुआ था, जहां पर करीब 8500 घरों को जमींदोज कर दिया गया था। तो वहीं पर गुजरात के राजकोट में भी जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी। अब राजकोट प्रशासन ने 38 हिस्ट्री सीटर अपराधियों के 60 से ज्यादा घरों को जमींदोज किया था। तो वहां पर जो भूपेंद्र सिंह पटेल मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो वहीं पर जो रोहिंग्या घुसपैठी हैं, जाहिर तौर पर उन पर एक्शन की बात तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार की तरफ से कही गई है, जिस कड़ी में ये पूरा एक्शन जो है वो फिलहाल कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।